वड़क्कम पूर्वोत्तर प्रवासाखी न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। असम भारत की सामरिक दृढ़ता और विकासशील आत्मविश्वास का प्रतीक बनता जा रहा है। एक और जहां सीमा पार से बांग्लादेश के कुछ गैर जिम्मेदार नेता भारत के उत्तर पूर्व को लेकर भड़काऊ और अविवेकपूर्ण बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा स्पष्ट शब्दों में यह संदेश दे चुके हैं कि भारत ना तो कमजोर है न चुप रहने वाला है। साथ ही उनकी सरकार ने यह भी साबित किया है कि असम अब उग्रवाद, पिछड़ेपन और हाशिए की राजनीति से बाहर निकलकर विकास, आधुनिकता और राष्ट्रीय सुरक्षा के केंद्र में खड़ा है। हम आपको बता दें कि हाल के दिनों में बांग्लादेश के कुछ नेताओं द्वारा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को अलग थलग करने जैसी बातें कही गई हैं। यह न केवल भारत की संप्रभुता पर हमला है, बल्कि क्षेत्रीय शांति के लिए भी गंभीर खतरा है। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने इस पर जो जवाब दिया वह सिर्फ असम के मुख्यमंत्री का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों की भावना का प्रतिनिधित्व करता है। उन्होंने दो टूक कहा कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र है, दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और ऐसे में बांग्लादेश को इस तरह की कल्पनाएं करने से पहले अपनी कमजोर नसों पर ध्यान देना चाहिए। बांग्लादेश में थोड़ा लास्ट एक सालों से यह चर्चा बार बार हो रहा है कि नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग करके बांग्लादेश का साथ शामिल करने का बात बार बार आ रहा है। लेकिन भारत, आप जानते हैं, भारत एक बहुत बड़ा देश है, न्यूक्लियर नेशन है, फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। सो भारत को बांग्लादेश कैसे ये कर पाएगा, ये तो सोचना भी गलत है। लेकिन बांग्लादेश का लोगों का सोच खराब है, हम लोग उनको बहुत ज़्यादा मदद करना नहीं चाहिए और ये लोगों को भी ये सिखा देना चाहिए कि भारत का ऊपर ऐसा सब व्यवहार करने से हम लोग चुप नहीं रहेंगे। हम आपको बता दें कि पहले जहां उत्तर पूर्व को दूरस्थ इलाका समझा जाता था, आज वही क्षेत्र भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का प्रवेश द्वार है। चिकन नेक को लेकर डर दिखाने वालों को यह समझना होगा कि असम और पूरा उत्तर पूर्व अब राजनीतिक उपेक्षा का शिकार नहीं, बल्कि राष्ट्रीय प्राथमिकता है। यही आत्मविश्वास असम के भीतर भी दिखता है। हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में राज्य ने उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है। बोडो, कार्बी, आदिवासी और अन्य संगठनों के साथ शांति समझौते कर असम को लंबे समय से चली आ रही हिंसा से बाहर निकाला गया। आज असम में बंदूक की जगह विकास की भाषा बोली जा रही है और डर की जगह निवेश का माहौल बन रहा है। इस बदले हुए असम की झलक आने वाले दिनों में और साफ दिखेगी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह राज्य के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बने गुवाहाटी एयरपोर्ट के नए टर्मिनल का उद्घाटन होना यह बताएगा कि असम अब वैश्विक मानकों पर खड़ा होने को तैयार है। हम आपको बता दें कि असमिया संस्कृति से प्रेरित यह टर्मिनल संदेश देता है कि विकास अपनी जड़ों से कटकर नहीं, बल्कि उन्हें साथ लेकर होता है। एयरपोर्ट के इर्द गिर्द एरो सिटी, एमआरओ हब, एविएशन ट्रेनिंग स्कूल और एलिवेटेड कॉरिडोर जैसी योजनाएं यह साफ करती हैं कि सरकार केवल इमारतें नहीं बना रही, बल्कि युवाओं के लिए भविष्य गढ़ रही है। यही नहीं, ब्रह्मपुत्र पर इनलैंड वाटरवे टर्मिनल, रिवर टूरिज्म को बढ़ावा और प्रधानमंत्री का फेरी से छात्रों से संवाद, ये सब असम को आर्थिक और सांस्कृतिक दोनों रूपों से नई ऊंचाई पर ले जाने के प्रयास हैं। साथ ही डिब्रूगढ़ को दूसरी राजधानी के रूप में विकसित करने और नाम रूप खाद कारखाने के विस्तार की योजना असम को औद्योगिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती है। 10,000 करोड़ रुपए की यह परियोजना न सिर्फ किसानों को राहत देगी, बल्कि असम को उर्वरक उत्पादन में राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत बनाएगी। गृह मंत्री अमित शाह का असम दौरा सुरक्षा और संस्कृति दोनों मोर्चों पर अहम है। राज्यव्यापी सीसीटीवी निगरानी परियोजना, धार्मिक सांस्कृतिक स्थलों का विकास और नए विधानसभा भवन की नींव, ये सभी संकेत देते हैं कि असम में शासन अब आधुनिक तकनीक, पारदर्शिता और मजबूत कानून व्यवस्था के साथ आगे बढ़ रहा है। बहरहाल आज असम वह राज्य नहीं रहा जिससे कभी उग्रवाद, पलायन और अस्थिरता के लिए जाना जाता था। आज असम सीमाओं पर सतर्क है, भीतर से मजबूत है और विकास के पथ पर आक्रामक गति से आगे बढ़ रहा है। बांग्लादेश के कुछ नेताओं की बयानबाजी दरअसल इसी बदले हुए भारत और बदले हुए असम की खींच है, लेकिन हेमंत बिस्व शर्मा के नेतृत्व में असम ने साफ कर दिया है
कि यह राज्य न धमकियों से डरता है, न विकास के पथ पर रुकता है। सुरक्षा और समृद्धि दोनों मोर्चों पर असम अब पीछे देखने वाला नहीं, बल्कि आगे रास्ता दिखाने वाला राज्य बन चुका है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।